हमारा साथ दिया, हमारे हर इवेंट को चार चांद लगाए, भरपूर कवरेज दिए। हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल की तरफ से दिल की गहराइयों से इनका दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर नाम लूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, सबका शुक्रिया, वेलकम। जनाब असदुल्ला सामटियो साहब और जितने भी मोअज़्ज़िज़ अरकान जो है यहाँ पर पंडाल में मौजूद हैं, उनका मैं बहुत बहुत दिल, और कुछ हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो अभी तशरीफ़ आवरी उनकी होने वाली है। मेरी अभी कुछ लोगों से कांटेक्ट वगैरह भी हुआ है, तो इंशाल्लाह वो जैसे ही आएंगे तो हमारा जो है ना प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब होगा। इस प्रोग्राम के इनेकाद का बेसिक मकसद तो ये था कि हम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की सालगिरह का इनेकाद करें, उनके विज़न को आगे लेकर जाने का ये ओहद करें। माशाल्लाह से आप लोगों ने भुट्टोइज़्म जिस तरीके से, जिस तादाद से आप लोग आए हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि भुट्टोइज़्म कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा और आइंदा ज़िंदा रहेगा। और मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जिस तरीके से जिन दोस्तों ने इसमें काविशें की, उनका भी दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के इनेकाद में, इसकी रौनकें बहाल करने में कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खासखेली साहब, उनका मैं दिल से मशकूर हूँ। दिल की गहराइयों से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर ताउन किया हमारे साथ और इस प्रोग्राम का इनेकाद करने में हमारा सहारा बने। हम इसके साथ साथ जो ओहद करना चाहते हैं, जो हमेशा से मजलूम और गरीब और लोअर तबके के हकूक़ को दबाने में चला आ रहा है, आज इस मंच से हम ये बता देना चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कोई काम नहीं हो पाएगा। चाहे वो वैक्सीनेटर हों, लेडी हेल्थ वर्कर हों, कापग्रोब हों, जितने भी क्लर्क वगैरह हों, इंशाल्लाह आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ उनके लिए उनकी मदद करेगी और उनका भरपूर ताउन करेगी इंशाल्लाह। और आखिर में मैं उन दोस्तों का जो मेरे साथ शुरू से चले और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, बिलखसूस सलमान खान साहब, गौस अली शाह साहब, बिलाल शेख साहब, अरसलान खान, सनोबर बेग और भी हादी अब्दुल हादी, ज़हीर कुरैशी साहब, जितने भी दोस्त आज भी मेरे साथ जो ना कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, उनका मैं फिर से एक मरतबा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आइंदा भी उनका ताउन मेरे साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। और कराची डिवीज़न नियाज़ अहमद खासखेली साहब की क़यादत पे एतमाद किया और इस पूरे पंडाल को भर दिया। यहाँ जितनी भी कैपेसिटी रखी गई थी अल्लाह के हुक्म से वो इस टाइम फुल है, तो बहुत खुशी की बात है। आप सब दोस्तों को, सब कारकुन वर्करों को सैयद मुनीर शाह की तरफ से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 94वीं सालगिरह की मुबारकबाद हो। और सारे मिलके नारा लगाओ कि पता चले, क्योंकि हमारी जो चीफ गेस्ट है मैडम, वो भी यहाँ आ चुकी है। नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे बेनज़ीर, नारे पैरामेडिकल किया था। आज भी वो मजलूम और जालिम वाला सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है और ये जद्दोजहद जो है चलती रहेगी। और ज़िंदा कौमों का यही शेवा होता है कि अपने मौसनों को याद रखें। ये पैरामेडिकल का जो यहाँ पर तकरीब का इनकाद हुआ है, तो मैं पैरामेडिकल के हवाले से गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों को कि हमारा ताल्लुक़ हॉस्पिटल से है, यानी मरीज़ों की खिदमत करना। तो हमें जो है जितने भी सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीज़ आते हैं, हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और साथ साथ हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। मैं अपनी सियासी क़यादत के
नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि पूरे सिंध में, पाकिस्तान में, कराची में किसी भी MPA MNAs के इतने इवेंट नहीं होते जितनी पैरामेडिकल जो है अपने कराची में इवेंट करती है। तो मेरी पार्टी क़यादत से गुजारिश होगी कि पैरामेडिकल स्टाफ की जो तंजीम है उसको जो है पार्टी की ज़ैली तंजीम बनाया जाए। हमारी ये इतनी कोशिशें हैं, यानी हम हर हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़े इवेंट करते हैं। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि कोई भी MPA, कोई भी MNA अपने हलके में इतनी तादाद में यानी इतनी इवेंट नहीं कराते जितने हम पैरामेडिकल स्टाफ जो है इवेंट कराते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी और पार्टी से भी ये गुजारिश होगी कि पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से जो है वो ज़ैली तंजीम के हवाले से गौर किया जाए। मेहरबानी। GA भुट्टो, GA शहीद रानी, GA बिलावल भुट्टो, हमारे इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट आपा शमीम मुमताज़, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर खलील होद साहब और हमारे मरकज़ सदर कयूम मरवत खान साहब और सिंध के सदर असला सामपियो साहब और हमारे PDF डॉक्टर फोरम के प्रेसिडेंट सिंध के डॉक्टर अब्दुल्ला शेख साहब, कराई डिवीज़न के सदर आशिक शाह साहब, हमारे DSO साउथ काइद साहब और दोस्त हमारे पैरामेडिकल के डिस्ट्रिक्ट के और हमारे डिवीज़न के दोस्त सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज ये 12वीं सालगिरह हमारे पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल ने मनाई है आज साउथ में, और आगे भी प्रोग्राम हमारे 4-5 इवेंट हैं। जो आखिरी प्रोग्राम हमारा ओजा कैंपस में डाउ में हम करेंगे, जो बड़ा प्रोग्राम हमारी अपनी क़यादत को बुलाएंगे उधर। वो प्रोग्राम जो हमारा होगा आखिरी प्रोग्राम 29 तारीख को कर रहे हैं, जो पूरी कराची डिवीज़न का प्रोग्राम होगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट साउथ के दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, लालजान बलोच को और दूसरे दोस्तों को, उनके कैबिनेट को जिन्होंने ये प्रोग्राम इवेंट रखा, और उनको मुबारक भी दूंगा। हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये सालगिरह, कभी भी दोस्त हमारे पार्टी के इवेंट जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में इवेंट होते हैं, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल के जियाले उधर पहुँचते हैं, और चेयरमैन साहब का जहाँ भी हुक्म होता है वो लबेक कह के हमारे दोस्त जो उधर पहुँचते हैं। हमारे कायद ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी पाकिस्तान को, अपना रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। हमारे जियाले कभी भी किसी आगे झुके नहीं है, न डरे हैं। जो कहा हमने डट के मुकाबला किया है। कहीं भी हमारे कारकुनान को कहीं भी मसले मसाइल हुए तो हमने पार्टी बेस पे भी हमारी पार्टी ने भी सपोर्ट किए, और हम पार्टी के शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सदूर ने, हमारे MP MNAs ने, हमारी क़यादत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हम उनके अभी शुक्रगुजार हैं। हमारे मरकज़ सदर जहाँ भी हमारा मसला होता है पैरामेडिकल का, उधर हमारा मरकज़ सदर कयूम खान मरवत पहुँच जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जैसे मसले मसाइल चल रहे हैं, हमारे वेस्ट में चल रहे हैं, क्यामाड़ी में चल रहे हैं, खास करके उधर जो हमारे एंटी ग्रुप है, मेडिकल एड, MQM हो गई, PSP हो गई, हम उसको नाक में नाक डाल सकते हैं। सिर्फ हमारे जो दोस्त हैं, हमारी पार्टी क्या दे, हमारे ऊपर शफकत का हाथ होगा तो इंशाल्लाह जो होगा हमारे हर जगह पे यही भुट्टो के नारे गूंजेंगे, और यही हमारे पार्टी के तराने बजेंगे, और यही फ्लैग हमारे पार्टी के लगेंगे इंशाल्लाह जो होगा। हमेशा हमने पार्टी को लबेक का है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने पार्टी को और अपने जो कायदीन को, तो हमारे पैरामेडिकल को रिकग्नाइज किया जाए। खुदारा हमारे पैरामेडिकल के मसले मसाइल बहुत गंभीर हैं, और हमारे खास करके हमारे वैक्सीनेटर LHW के साथ सौतेली माला सलूक किया जा रहा है डिस्ट्रिक्टों में। उनको जहाँ भी जैसे सेंट्रल में हमने प्रोग्राम किया तो हमारे दोस्तों को DHOs ने उधर ट्रांसफ़र किया, किसी को रिलीव कर दिया डायरेक्टर ऑफिस में। हम उनसे भी फेस कर रहे हैं। उधर जो MQM की लाबियाँ बैठी हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो MQM के अंगुलियों पे नाच रहे हैं जो का, उनको भी हम ये आपा शमीमता को कहेंगे तो आपसे मिलेंगे, आपको शिकायत भी करेंगे। तो हमारे दोस्तों को थ्रेट दिए जा रहे हैं। हमने पहले भी जब जफर सिद्दीकी साहब था तो हमने उसको कंप्लेन की थी। जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने आबादी शहीद में प्रोग्राम किया था, हमारे 22 बंदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, उनको DG ऑफिस रिपोर्ट करवा दिया था। उसी टाइम भी हमने जफर भाई को कंप्लेन की थी और क़यादत को कंप्लेन की थी। उसी के बावजूद भी हमने लड़ झगड़ करके हमने दोस्तों को वापस कराया।
अभी भी वही दोस्त जो हमारे ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है या हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, नाम पीयूष पाली का यूज कर रहे हैं, कई कुर्बानियां पीयूष पाली से ले रहे हैं, पोस्टिंग पीयूष पाली से ले रहे हैं, काम एमक्यूएम के हाथ पे कर रहे हैं, जो एमक्यूएम की आशीर्वाद के बगैर चल नहीं रहे। जिस काम के लिए जाओ, डिस्ट्रिक्ट कारकुन के लिए जाओ या अहदेदार के लिए जाओ, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो मेडिकल एड के प्रेशर है हमारे ऊपर, पीएसपी का हमारे ऊपर होल्ड है, जो का हमारे ऊपर नहीं करेंगे। जैसे अनकरीब मैडम हमारे प्रोग्राम आई भी थी जो का कार्डियो में 16 नंबर में, उधर से हमारे दोस्तों को 4 दोस्तों को रिलीव करके जुमानी साहब ने अपने पास बुला लिया। ये हम यही कहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो पैरा मेडिकल के साथ सौतेली मारा सलूक किया जा रहा है। हमारे पार्टी के दोस्त, पार्टी के अहदेदार, पार्टी के डॉक्टर्स फोरम के थ्रू भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो डीएसओ साहब बैठे हुए वो हमेशा पैरा मेडिकल के साथ ही ज्यादती करते हैं। हम जब भी आवाज़ उठाते हैं तो हमारे दोस्त, पीडीएफ के दोस्त, हमारे पार्टी के लीडर वो बीच में आ जाते हैं। तो ये हमारे पार्टी के बंदे, आप इनको जो इनके खिलाफ मीडिया में नहीं जाओ, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओ। वो हमारे ही खिलाफ हमारे लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। ये आज नहीं होगा, ये 3-4 साल चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने जितने प्रोग्राम किए, खुदारा वो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम नहीं हुए होंगे। अभी भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो डॉक्टर मुजफ्फर ओडो साहब बैठा हुआ है, वो सरासर डॉक्टर हिरा ज़हीर बैठी हुई है, वो आज भी एमक्यूएम की प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वो अभी भी हमारे लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। हमारे दोस्तों को पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। ऑफिस सुप्रीडेंट हमारा उधर बैठा हुआ है, उसको अभी तक 3 महीने से 4 डीएसओ नहीं दे रहा है। हमारे वेस्ट में जोगा डीएसओ जोगा वो जोगा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी को यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप खुदारा हमारी सपोर्ट करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सदूर हैं, हमारे मदर विंग के, वो हमारी सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके बाजू हैं। हम आपके जोगा जैसे आप कहेंगे आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हम आपके साथ हैं। हमारे भाई भी आपके साथ हैं। हमारी LHW जो 8-10 साल से उनकी तनख्वाहें अभी भी कोड नहीं खुले, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, सर्विस बुक नहीं बने हुए हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। वो हम ये नहीं कहेंगे तो डीएसओ पैसे ले रहे हैं, उधर की ऑफिस में जो बंदे बैठे हुए या उनकी कैबिनेट बैठे हुए हैं, तो वो उनसे हमारे बंदों से जो तंग कर रहे हैं। हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर है, काफ़ी उनकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, उनके लिए उनको थ्रेड दिए जा रहे हैं या किसी की ट्रांसफ़र की जा रही है। किसी सुपरवाइजर को हटा के सेंट्रल वाले को वेस्ट में भेज देते हैं, साउथ वाले को सेंट्रल में भेज देते हैं, सिर्फ पीयूष पाली का साथ देने पे या पीयूष पाली की जगह सिर्फ प्रोग्राम में आने के लिए। जैसे सेंट्रल में हमने प्रोग्राम किया, उधर हमारे सुपरवाइजर को उन्होंने ट्रांसफ़र करके जो वेस्ट में भेज दिया। ये सरासर ज्यादती है हमारे पैरामेडिकल के साथ, पीयूष पार्टी के साथ। और पीयूष पार्टी के कारकुन हमारे जियाले जो हमेशा पाकिस्तान पीयूष पार्टी का नारा लगाएंगे। और जो सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने जो हुक्म दिया 27 मार्च को, इंशाल्लाह ताला हमारे पैरामेडिकल पाकिस्तान पीयूष पैरामेडिकल लबैक करेगी और हम जाएंगे कराची से इस्लामाबाद तक। इंशाल्लाह जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कैंप भी लगाएंगे और इस्लामाबाद तक हमारी जो मेडिकल कैंप, और हमारे इस्लामाबाद में जो कैंप लगाएंगे उसमें मेडिकल कैंप भी होगी। उसकी क़यादत हमारा मरकज़ी सदर कयूम खान बरोद करेंगे और इंशाल्लाह जो भी जियालों का जो खिदमत होगी हम जियालों के साथ करेंगे। मेहरबानी। वींदे चवनी वे छॾे सारो ॾे अंगण वञे उन्हनि जे। मेरे हब्दुल अजीज़, मेरी बहन शमीम, जो हमारे पैरामेडिकल की शाना व शाना, हमने जब भी उसको आवाज़ दी है तो हमारे साथ हमेशा हमने आपको पाया है। मेरे हब्दुल अजीज़ डॉक्टर रज़ाक शेख, जो हमारे पुराने और सीनियर सिंध के सदर पीडीएफ के, और मेरे मरकज़ी सदर कयूम मरवत साहब, मेरे हब्दुल अजीज़ इकबाल साहब, मेरे हब्दुल अजीज़ लाला साहब, और मेरे डीएसओ साहब डॉक्टर रज़ाक शेख, डॉक्टर इस्माइल, और मैं जितने भी दोस्त हमारे डिस्ट्रिक्ट से सदूर और जीएस आए हुए हैं, मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैठे हैं कलाम खान साहब, सलमान खान साहब, और मैं जिसका नाम नहीं ले सका हूँ, डॉक्टर अदील बैठे हैं हमारे
पीडीएफ के डॉक्टर खोसो साहब बैठे हैं। मैं माजरत के साथ अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो माजरत। देखिए, हमने हमेशा भुट्टोइज्म का नाम लेके, उस परचम को लेके हम आगे चले हैं। इस पैरामेडिकल की सियासत में सरनवे से लेके हम अभी तक काफिला लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी इवेंट्स हो, चाहे शहीद भुट्टो साहब की सालगिरह हो, चाहे मोहतरमा बेनीज़ी साहिबा की सालगिरह हो, चाहे हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की सालगिरह हो, कोई भी प्रोग्राम हम आना और शानदार तरीके से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। मैं इस वक्त थोड़ा सा फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारे डॉक्टर फॉर्म वाले सारे सीनियर मेरे बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे हमेशा ये गुजारिश करता हूं कि हमें पैरामेडिकल को किस चीज की सजा दी जा रही है। आपने किसी भी प्रोग्राम में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे पार्टी का कोई भी मरीज हो, पहले पैरामेडिकल होती है और शाना बशाना रही है। तो हमें क्या गुनाह किया है, क्या हमसे गलती हो गई है जो हमें ज़हनी तंजीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। मैं हर प्रोग्राम में, हर तकरीर में अपने सीनियरों को और आला क़यादत को हमेशा अपील की है। आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे दोबारा मैं अपील करूंगा कि खुदारा हमारा कुछ सोचा जाए। तीसरी बात, 27 को जो हमारे चेयरमैन साहब यहां से पिंडी तक जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये काफिला आखिरी साबित होगा, इस इमरान खान की हुकूमत का आखिरी कील होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टेड था, ये था, वो नाअहल था, उसको फिर भी इन्होंने आजमाया। तो मैं उन आजमाने वालों से फिर गुजारिश करूंगा कि अभी आपको पता चल गया या अभी और आजमाना है। तो खुदारा इस पाकिस्तान के साथ, जिसमें शहीद मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब का खून है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहब का खून है, और इसमें कितने शहीद वर्कर पीपुल्स पार्टियों का खून है, ये हम कभी रायगा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान से मजाक नहीं करने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आप इस वक्त हर तबका रो रहा है, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, उनके पास छत नहीं है, छत की सूरत में। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, इस रैली को शानदार करें और आगे आखिरी कील इसका साबित करके आएंगे। जो कि वो उसको खिलाड़ी नहीं था, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वर्ल्ड कप कैसे लेके आया। वो भी शायद किसी के सहारों पे, किसी सिलेक्टेड पे लेके आया होगा। वो उसका खुद कहना होता है कि एम्पायर मिला के मैं खेलता हूं, तो वो एम्पायर मिला के खेलने वाला बंदा है। उसके पीछे मैं इस आवाम को, इस गरीब आवाम को जो उनके साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, और ये ज़रूर कहूँगा जो अडला जेल साफ हो रहा है वो इमरान खान आपके लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जिए मोहतरम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे शमीम बाजी और आसिफ भाई और हमारे पैरामेडिकल के मरकज़ी सदर क़यूम खान मरवत साहब, सिकंदर असद साहब, खासकेली साहब, और भी हमारे बहुत से कायदीन यहाँ बैठे हुए हैं, और पेंडाल में बैठे हुए मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पैरामेडिकल जिस दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। पैरामेडिकल ये नहीं कि प्रोग्राम के हवाले से असद भाई ने बहुत अच्छी बातें की, पैरामेडिकल वालों का और भी बहुत से कुर्बानियां हैं जो हर हॉस्पिटल में, क्योंकि अक्सर मैं जिना के करीब हूँ, कार्डियो में मेरे काम पड़ते, रात दिन असद भाई से मेरे राब्ते होते हैं और दोस्तों से होते हैं। लेकिन एक शख्स मरहूम शाह साहब को अगर याद नहीं करे
तो ये हमारी नाइली होगा। शाह साहब एक मर्द मुजाहिद पैरामेडिकल में, जो दिन रात अक्सर मैं उसका पास आता था। एक फोन आ रहा है, एक जा रहा है, और जब से वो डिप्टी पे आवे तो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। उनको मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूं, आमिर हुसैन शाह साहब को। बाकी योम पैदाइश का प्रोग्राम है आज, तो मेरे दोस्तों साथियों, इस पाकिस्तान का साथ मजाक किया जा रहा है, इस आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने कुर्बानी दी है, किसी पैमाने पे वो सहन कर रहा था। उनको ये पता था कि ये हमारे मौत और शहादत का वसीला बन सकता है। हमारे वो लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने उसी पैमाने पे सहन किया और शहादत नोश किया। उस वक्त के आदमखोर ज़िया-उल-हक जो बोल रहा था इस्लाम आ रहा है, इस्लाम आ रहा है, कहां गया इस्लाम उसका? क्यों भाई इस्लाम कहां गया उसका? अल्लाह ताला ने उसको सजा दिया। तो मेरे दोस्तों साथियों, हम खुशनसीब है। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, मैं अपना तकरीर थोड़ा शॉर्ट करता हूं। हमारे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या कम था उसका पास? किस लिए वो आई इधर? पाकिस्तान में क्या करने आई? पाकिस्तान तालिबान का एर गमाल बना हुआ था। वाना में क्या हालात था, स्वात में क्या हालात था, लेकिन हमारे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बोला कि मैं स्वात में, वाना में पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। आप देखो उस वक्त का दमखोर जनरल मुशर्रफ, जिसने 20 लाख पाकिस्तानियों का कत्लेआम इस कराची में किया, किसका जरिए किया सबको पता है। अल्ताफ हुसैन जो दहशतगर्द, जो आज लंदन में बैठा हुआ है, उनके जरिए कितने कत्लेआम उस आदमखोर ने किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को उन आदमखोर ने शहीद किया। तो मैं अक्सर कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों, कि इस पाकिस्तान का साथ मजाक किया जा रहा है। एक नया पाकिस्तान, एक नया वो खड़ा कर दिया। जो कल वो इलेक्शन कैंपेन में उनका वजीरों को पत्रे पड़ रहे थे, ये नया पाकिस्तान, नए खान का अमाल ने दुनिया ने देख लिया कि लाखों नौकरी दूंगा, पता नहीं क्या से क्या दूंगा, लेकिन उस बेशर्म ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो मैं शार्ट अपना तकरीर करता हूं मेरे दोस्तों साथियों। अक्सर मैं कहा करता हूं कि इस पाकिस्तान में दो पार्टी है। एक वो पार्टी है जो पार्टियां बनाती है पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए। एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो वाहिद शहीदों का पार्टी है, अवाम की पार्टी है, पाकिस्तान की पार्टी है। मेरे दोस्तों साथियों, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। मैं एक नारा बोलूंगा, मैं बोलूंगा राशा राशा, आप लोग बोलेगा बिलावल राशा, राशा राशा, राशा राशा, राशा राशा, जे भुट्टो। कोशिश करूंगा बहुत शॉर्ट करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम हमारी बाजी शमीम मुमताज़ साहिबा, मोहतरम मेरे प्यारे भाई कयूम मरवत साहब, मरकज़ी सदर पीपल्स पैरामेडिकल, DHA साउथ मोहम्मद अहमद काजी साहब,
मेरे भाई इकबाल काकड़ साहब, डॉक्टर रज़ाक शेख साहब, सूबाई सदर पीपल्स डॉक्टर फोरम, असदुल्ला समेटो साहब, सूबाई सदर, डॉक्टर आशिक हुसैन, नियाज खासखेली साहब, हमारे कराची डिवीज़न के सदर, लालजान बलोच साहब, रमज़ान साहब, हनीफ अवान साहब, शाहजेब खान साहब, शफीक अवान साहब, और पंडाल में बैठे मेरे पीपल्स पैरामेडिकल के जियालियों और जियालों, दोस्तों, भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज तो प्रोग्राम तो माशाल्लाह हमारे कायद शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह का है, खुशी का दिन है, लेकिन मैंने खासखेली साहब को भी सुना, असद साहब को भी सुना, तो उसमें थोड़ी सी शिकायतें थी। तो इंशाल्लाह मैं जहाँ तक बाजी बैठी है, मैं हो गया, बाजी हो गई, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ अपनी सूबाई क़यादत तक भी पहुँचाएंगे। चेयरमैन साहब के साथ भी हमारी गाय बगाई मीटिंग्स होती है, वहाँ पे भी हम आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। मैं चूँकि अवामी पॉलिटिक्स करता हूँ, इलेक्टेबल्स जिसे कहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा कदर पीपल्स पैरामेडिकल की जो है वो मुझे है, जावेद नागौरी को है, हमारी बाजी को है, और जितने इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेहत एक बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, और आज तक कल की जो सिलेक्टेड हुकूमत की महंगाई ने जो हालात बनाए हुए हैं, तो कोई वाइट कॉलर, कोई शरीफुल नफ्स इंसान इलाज मुआलजा नहीं कर सकता है अपने प्यारों का, बच्चों का, और जो बीमारियां आई हुई है। तो वो जब भी हमने रुख किया सिविल का, ट्रॉमा का, जिना का, तो वहाँ पे हमारे भाई पीपल्स पैरामेडिकल के दोस्त कयूम मरवत के लगाए हुए हाथ के पौधे, हमारे असद भाई के, खासखेली साहब के, और लालजान बलोच के, तो उनकी वजह से हमें जो सहूलत मिलती है उसका एहसास मुझे है, क्योंकि मैं लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी करता हूँ, हम MP MNA के इलेक्शन भी करते हैं, और हमारे वोटर्स हम पे एक दावा करके आते कि आपने ये काम करना है, और खुदा ना खास्ता अगर पीपल्स पैरामेडिकल नहीं होती तो हमें भी बहुत परेशानी होती, और हमारे वोटर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीपल्स पैरामेडिकल का, और जो आपका किरदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को मजबूत करने में इस कराची शहर में, तो उस पर जो आपकी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके लिए आवाज़ हम भी उठाएंगे। और मैं आखिर में, चूँकि स्टेट सेक्रेटरी साहब मेरे करीब खड़े हैं, तो सियासी तकरीरें होती है वो लंबी होती है, आज खुशी की तकरीरें हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला, शहीदों की पार्टी है, अक्सर हम जलसे जुलूस करते हैं, जाते हैं जलसों में। अब रिसेंटली हम गए थे बरसी में, जब वापस आ रहे थे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, और फिर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में हमारी यूनियन कौंसिल गोली मार्ग में के जो हमारे जियाले हैं उनके साथ हादसा हुआ, तो काफ़ी दुख दर्द में वक्त गुजरा। भी परसों ही हमारे जनरल सेक्रेटरी नईम का इंतकाल हुआ है, गोली मार के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो आज खुशी का दिन है, अल्लाह ताला में खुशियां नसीब करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, और अल्लाह ताला हमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मैं एक मरतबा फिर कयूम मरवत साहब बैठे हैं, वो स्पीच जो मैंने सिविल में की थी वो यहाँ नहीं करूँगा कि इन्होंने मुझे कहा था 96 में, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि कयूम भाई, आप लोग के तवज्जुह से हमारी आंखें, पीपल्स पैरामेडिकल के तवज्जुह से हमारी आंखें अपने भुट्टा विलेज, केमाड़ी, कच्छी पाड़ा, बल्दिया, जहाँ हम पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ ऊंची रहती है कि जब हम आपको कॉल करते हैं, वहाँ ताहिर को करते हैं, लालजान को करते हैं, या और जितने दोस्त हैं मैं जिनके नाम नहीं ले सकता हूँ, रात 2 बजे हम इनको कॉल करते हैं, हमारे पेशेंट को, हमारे वोटर को वहाँ ट्रीटमेंट मिलती है, जिसके लिए मैं अपने चेयरमैन की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह सीनियर भाई भी और दोस्त भी आ गए, हम सब मिल के आपकी आवाज़ उठाएंगे। डॉक्टर फोरम अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पैरामेडिकल जो हमारे अप्रोच में, बाकी DHO जो मेरा केमाड़ी का है उसका भी दिमाग ख़राब है, उसे मैंने एक मरतबा कॉल की थी, खासखेली साहब, उसका भी बहुत दिमाग ख़राब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं शिकायतें करूँ, मैं ये करूँ, हम कोशिश करेंगे इनको ठीक करने की, ये ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं होते तो फिर पीपल्स पार्टी जियालों की जमात है, बाजी सरे ला रही, और मैं वैसे ही नौजवान हूँ। बहुत शुक्रिया। त नाज़म जा निकिरी जॾहिं प्रिय कयो थे पंध बिलावल साहब जे नाले ते, नाज़म जा निकिरी जॾहिं प्रिय कयो थे पंध
भूई पिण बिस्मिल्लाह चई राह चुमी ते रंद असांजे चेयरमैन साहब जो सुगंध सभना सुणो। जीए भुट्टो जीए शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। सब खां पहिरीं मुंहिंजा मान वारा सभु महिमान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शेख साहब पीपुल्स डॉक्टर्स फोरम सिंध जो सदर, पीडीएफ जा सीनियर डॉक्टर अदील समो साहब, डॉक्टर मसूद खोसो साहब, मुंहिंजी भेण अदी शमीम, काकड़ साहब, आबदी साहब, आसिफ साहब ऐं हिन सॼे पिंडाल के सजाइण वारी जेका टीम है डिस्ट्रिक्ट साउथ जी लालजान जे क़यादत में गौस, बिलाल ऐं नियाज़ ख़ासि अली त सभिनीनि जो रूए रवां है हितां जो ऐं उन सां गॾोगॾु असद सामटियो ऐं असांजो पुराणो भाइरनि जहिड़ो रिश्तो कयूं मरवत सां आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला क़ाइमु ऐं दाइमु रहंदो। रमज़ान कादरी ॿिया बि जेके सपोर्टिंग तमाम स्टाफ, तमाम जियाले, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुजारिश जिस तरीके से पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, गरीबों के लिए काम करती रहती है, उस हवाले से मोहतरमा शहीद रानी का जो विजन था, आपने देखा था कि हमारे जो आज जिस शख्सियत की हम सालगिरह मना रहे हैं उस शख्सियत ने आप पूरी सिंध में पर मगर पूरे पाकिस्तान में अगर देखोगे, अब आज अगर हम जनरेशन उसकी पैदाश वो पैरामेडिकल हो या डॉक्टर्स बिरादरी हो, अगर हमारी जनरेशन हुई है तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की विजन से हुई है। तमाम पाकिस्तान में अगर कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्टेब्लिश किए हैं। किसी और के माई के लाल को ताकत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला आज भी हम ये फख्रिया कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, रहेगी, गरीबों के दुख दर्द में शामिल है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने हमें हुक्म दिया है 27 फरवरी को जो इनकलाब बर्पा होगा ये पूरी दुनिया देखेगी। इस्लामाबाद को हम तब लौटेंगे जब ये इनके कप्तान को घर भेजेंगे। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद। शमीम आपा साहिबा, मेरे बहुत पुराने दोस्त, मेरे भाई आसिफ भाई, इकबाल काकड़ साहब, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब डॉक्टर रज़ाक शेख साहब पीडीएफ के हमारे सदर हैं और हमेशा उसकी सरपरस्ती मैं ज़रूर कहूँगा कि उसकी रही हमारे साथ डॉक्टर आसिफ हुसैन शाह साहब, नियाज़ खास खेली साहब, सुहेल भाई और इस वक्त पिंडाल में बैठे हुए मेरे सबसे ख़ास मेहमान जो मैं ये कहूँगा मेरे वर्कर्स जो इस पार्टी का सरमाया होता है, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर यूनिट से, हर डिवीज़न के जो लोग हैं, डिवीज़न के सदर बिलखुसूस नियाज़ खास खली साहब, असद भाई, कलाम खान, अनीफ अवान, मुनीर, सलमान और बाकी काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं। इन तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो, जी अवाम। दोस्तों बिल्कुल सबसे पहले मैं इकबाल भाई की जो तकरीर की बात थी कि हम अपने पैरामेडिक्स के अजीम लीडर और उसको एक एडी का लक़ब भी मिला और हमारे साबिक मरकज़ी सदर अमीर हुसैन शाह साहब का नाम मैं बिल्कुल अपने स्पीच को स्टार्ट करते हुए ज़रूर लेता हुआ चलूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिक्स का नाम भी उनके मशावरत के बाद तय हुआ पीपल्स सेक्रेटरीट में और हम उसी नाम को लेकर आज चल रहे हैं। मैं उन दोस्तों को बताता चलूं कि आज कुछ लोग उस नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिक्स के तमाम दोस्त और मोहतरम जनाब मरहूम अमीर हुसैन शाह साहब के जितने भी साथी हैं वो आज हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जो उसका मिशन है वो अपनी पार्टी क़यादत बिलावल भुट्टो की क़यादत में आगे लेकर चल रहे हैं और उसका जो मिशन है इंशाअल्लाह ताला हम पैरामेडिक्स की जो जद्दोजहद है वो जारी रखते हुए मरीजों की भी खिदमत कर रहे हैं और पार्टी की भी खिदमत कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करूँगा। पार्टी की क़यादत के हवाले से जो लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी और हमारे वर्कर बार बार वो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें वो बार बार वो बात नहीं करनी चाहिए। बड़े संजीदा लोग बैठे हुए हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ
कि जो हमारी रिक्वेस्ट है इंशाअल्लाह ताला वो आपा ने कहीं ना कहीं ज़रूर बात की होगी। तो मेरे ख्याल में मैं बार ये बात नहीं करनी चाहिए। हम पार्टी के वर्कर हैं, हमें पार्टी रिकग्नाइज करे या नहीं करे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत करते रहेंगे, हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम रिकग्नाइज हो, हमें पार्टी एक्सेप्ट करती है, हमें शमीम भाई एक्सेप्ट करती है, हमें सुहेल भाई एक्सेप्ट करता है, हमें आसिफ भाई एक्सेप्ट करता है, हमें खलील होश एक्सेप्ट करता है, हमें निसार कोड़ो एक्सेप्ट करता है, हमें बिलावल भुट्टो एक्सेप्ट करता है। मैं आपको बताता चलूं, शहीद पुरतरमा बेनजीर भुट्टो का ऑर्डर था कि कश्मीर में जब ज़ल्ज़ला आया तो हमारी टीम गई थी, तो हम उनके कहने पे लबैक करते हुए गए थे, तो वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, आप मायूस मत हो, पीपल्स पार्टी का हर वर्कर बड़ी अहमियत रखता है बिलावल भुट्टो के सामने। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा, और पार्टी ये मैं बताता चलूं कि वो मजबूर होगी कि वाकई ये वो जियाले हैं जो दिन रात मरीजों की खिदमत भी करते हैं और पार्टी की भी खिदमत करते हैं। जिए भुट्टो, जिए अवाम। ओहदेदारान और मेरे पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के ओहदेदारान, आज मैं सिर्फ उस शख्सियत का जिक्र करूंगा जिस शख्सियत की जिस बर्थडे 94 बर्थडे मनाई जा रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद किसी कंस्पायरेसी के ज़रिए शहीद किए गए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे हमारी तारीख में लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले जो काम किया, उस शहीद शख्स ने हमारे 90,000 कैदियों को शिमला मुआहदे के तहत वापस लाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तान को आइन दिया और 1973 का आइन जो है आज भी ज़िंदा है और वो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और वो आइन जो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम मुखालफिन और अपोजिशन को साथ मिला के वो एक आइन बनाया था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो अजीम शख्सियत थे जिसने तमाम दुनिया के इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई और जिसका तज़किरा दुनिया के हर अल्फाजों में किया जाएगा। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है मुजीब जैसे शख्स को भी पाकिस्तान बुलाया था जो आने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी को कंट्री बना दिया और वो भी न्यूक्लियर जो कंट्री बन गई है पाकिस्तान, वो उसी दुनिया में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना सब लोग दुश्मन मानते थे। जो दूसरे कंट्रीज़ थे, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं थे, मुसलमानों थे लोग, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इंतहाई मुद्दतबराना शख्सियत करार दिया। लेकिन आज हम उस शख्स की 94 की सालगिरह मना रहे हैं। आज वो शख्स हमारे यहाँ नहीं, वो शख्सियत हमारे साथ नहीं, लेकिन उसका नाम, उसका विजन इस तारीख में रहेगा और है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। मुख्तसरन एक असदुल्लाह सामटियो ने भी पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि पार्टी ने कभी भी डिसाउंड नहीं किया कि ये हमारे दोस्त नहीं हैं। ये जो सूरत आपके दरमियान है, मैंने अतल मकतूल कोशिश की, मेरे सीनियरों ने भी, दोस्तों ने भी कोशिश की कि जो इंटरनल इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। मुझे कल परसों भी असदुल्लाह सामटियो ने ये बात कही थी, तो मैंने कहा आप बैठ जाओ और वो बैठने से ही मसला हल हो जाएगा। अगर आप बैठ जाएंगे और ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ओन करेगी। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कयूम मरवत हमारा नहीं है, पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं बोला। ये नहीं कहते हैं कि सुलेमान मेमन हमारा नहीं है, पीपल्स पार्टी कहते हैं वो भी हमारा है। लेकिन आप बैठो तो सही ना, बैठ के मैंने पैरामेडिकल का अमीर हुसैन शाह मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने और सुलेमान ने तो एक स्टाम्प पेपर पे भी दस्तखत किए थे आपस में सुलह की, लेकिन वो हफ्ता भी कायम नहीं हो सका। अब आप जब बनेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी भी कहती है कि इनके 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, कब 4 ग्रुप भी बन जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप बैठो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। मैं बैठा हूँ, मैं अमीर हुसैन शाह के साथ भी बैठा हूँ, मैं सुलेमान के साथ भी बैठा हूँ, और पार्टी के अंदर मेरा ख्याल है कि जावेद नागौरी साहब बैठे हैं, तमाम ग्रुपों को मिलाने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस
कि ये मसला हल हो नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये पार्टी के अंदर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मदरविंग में भी होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, लेकिन इसका हल जो है ना वो एक दूसरे को तस्लीम करना सबसे बेहतरीन बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं बागी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूँगी, फर्दन बहुत टाइम हो जाएगा। स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम लोग, मेरे जियाले और मेरी जियालियाँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, सब मुझसे सीनियर हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ और मैं हमेशा सीखने की बात करती हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल को, चाहे वो मरकज़ में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो कराची में हो, कि इतने शानदार प्रोग्राम जिसका एक सिलसिला चल रहा है। जैसे कि अभी बताया नियाज़ ने भी कि हम साउथ में भी 12 प्रोग्राम कर चुके हैं और हम पूरे सिंध में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल कराची के या सिंध के किसी और डिवीज़न में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और सिंध के तमाम डिवीज़न में। तो मैं ख़ुद गवाऊँ कि जब भी मैंने इनको पुकारा किसी भी हॉस्पिटल में, तो इन लोगों ने हमेशा लब्बैक किया, चाहे वो किसी छोटे बच्चे का मामला था मेडिकल का, चाहे किसी खातून के साथ ज़्यादती का मामला था, जो भी मामला हो हमेशा ये लोग लब्बैक कह के खड़े रहते हैं। मैं चाहे नामों से किसी को ना जानती हूँ, लेकिन मैं चेहरों से सबको पहचानती हूँ। और फिर ये शिकवे शिकायत भी इन लोगों के रहते हैं कि मैडम आप कहीं जाती हैं, आपा आप कहीं जाती हैं तो आप इत्तला नहीं करती, क्योंकि अगर आप इत्तला करेंगी तो हम ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कर सकेंगे। तो इसकी भी मैं मुबारकबाद दूंगी। जहाँ तक अमीर हुसैन शाह की बात है, बिल्कुल हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। भुट्टो फैमिली, आज हम भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब की सालगिरह की बात कर रहे हैं, खुशी का मौका है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भुट्टो फैमिली और हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली, वो करबला में शहीद हो गए, ये पूरी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में शहीद हो गई। मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, फिर लसानियत और तासुब की बात हो जाएगी, वरना सिंध हमेशा ज़हीन लोगों को पैदा करता रहा, सियासत को शऊर देता रहा। सिंध ही सियासत का शऊर है, सिंध धरती, सिंध मट्टी ही सियासत की पैदावार है। और यहीं से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जन्म, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और वो तमाम शोहदा जो वहाँ कब्रिस्तान में दफन है और जिनका नाम मैं भुट्टो हूँ, उनके नाम नहीं मालूम हमें, जो शाना कारसाज में शहीद हुए थे, लेकिन वो सब भुट्टो हैं। वो बच्चा जो पैदा हुआ है जिसने कभी भुट्टो को नहीं देखा था, वो भी कहता है जिए भुट्टो। जिसने भुट्टो साहब के साथ काम किया था वो भी कहता है जिए भुट्टो। और जो आने वाली नस्लें हैं वो भी कहती रहेंगी जिए भुट्टो। जिए भुट्टो आसानी से नहीं हुआ। जिए भुट्टो उस वक्त हुआ कि जब सियासत का नामो निशान नहीं था। नौजवान क़यादत कई बहुत अच्छे आला मुकाम पर काम करती हुई, लेकिन जब उसने देखा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने बोलने के हक़ से आरी है, उसको बोलने पे पाबंदी है, उसको लिखने पर पाबंदी है, उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने उस डेजिग्नेशन को लात मारी और वो उसको छोड़ के अवाम के साथ, आपके साथ, मेरे साथ उस धरती पर उतर आया कि जिसने कहा कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए जो ताकत का सरचश्मा है उसको ज़रूरत है और मैं उस अवाम के लिए काम करूँगा। उनको पता था कि उनको शहीद कर दिया जाएगा। उनके कारनामे यहाँ गिनवा दिए मेरे भाइयों ने, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी वरना बात लंबी हो जाएगी। उनके कारनामे ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो ताकतें जो साम्राज्य कुव्वतें थीं वो बर्दाश्त नहीं कर सकी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम, और उनको एक ऐसे गुनाह की सज़ा दी गई जो उन्होंने किया ही नहीं था। और उसकी मज़म्मत हम बिल्कुल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो इदारे खुद आज माजरत करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं कि हमारे गलत फैसले की वजह से भुट्टो जैसे लीडर को शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तशरीफ़ लाती हैं, उन्हें भी पता है कि उन्हें नहीं ज़िंदा रहने दिया जाएगा, क्योंकि वो यूथ के लिए एक पैगाम लेकर आई थी, तरक्की का पैगाम लेकर आई थी, रोज़गार का पैगाम लेके आई थी, इनकलाब लेके आई थी, लेकिन उसको भी नहीं रखा गया और उसको भी उन क़ुव्वतों ने बर्दाश्त नहीं किया और उसको भी शहीद कर दिया गया। हम 27 तारीख का अहद करके चले हैं कि 27 फरवरी को मेरे चेयरमैन, जिसके लिए बातें की जाती हैं कि जी ये इस तरह आया उस तरह आया, उसकी तो रगों में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून है, उसकी रगों में तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, उसकी रगों में मेरे को चेयरमैन मर्द-ए-हुर आसिफ अली जरदारी साहब का खून है। वो कैसे किसी सिफारिश पर आ सकता है? वो तो पैदाइशी लीडर है, लीडर बनते नहीं है,
लीडर पैदा होते हैं। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर पैदा हुए, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो लीडर पैदा हुई, इसी तरह मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी लीडर पैदा हुआ है। हम सिलेक्टेड लोग नहीं हैं, हम नाअहल लोग नहीं हैं, हम किसी के कंधे पर, बूटों वालों के कंधों पर सवार होकर आने वाले लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिनको अवाम की ताकत लेके आती है, और अवाम की ताकत 27 फरवरी को दिखाएगी कि वो ताकत का एक हुजूम जो कराची मज़ार कायद से चलेगा और जहां तक मेरा चेयरमैन कहेगा वहां तक जाएगा। हम इस्लामाबाद जाएंगे और उस वक्त तक इस्लामाबाद में रहेंगे जब तक कि मेरा चेयरमैन हमें वापसी का हुक्म नहीं देता और हम वापस नहीं आते। उसके साथ साथ पैरामेडिकल, और हमने एक चीज़ और भी तय की है कि हम 27 तारीख को कोई प्लान करेंगे, कयूम मरवत के साथ मिलकर, नियाज के साथ मिलकर, असद के साथ मिलकर के हमने उस रैली को कैसे लेके चलना है, कहाँ हमने कैंप लगाने हैं, कहाँ हमने मेडिकल सहूलियात देनी है, कहाँ हमने व्हील चेयर का इंतज़ाम करना है और कहाँ हमने जो है वो स्ट्रेचर का इंतज़ाम करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रैली है और बहुत दिन का पैगाम है। ये 7 से 10 दिन का पैगाम है जिसको लेके मेरा चेयरमैन निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रैक्टर रैली, जिस तरह खाद की बंदिश हुई है और पिछले 3 दिन से हम लोग निकले हुए हैं बाहर, इसी तरह हम फिर निकलेंगे। इस फोरम का फ़ायदा उठाते हुए मैं मजम्मत करूंगी उन वाक़यात की जो पिछले 20-22 दिन से एक छोटी सी तंजीम, एक छोटी सी जमात जिसका एक MP असम्बली में है, वो एक 20-22 दिन से काला कानून का नाम लेके कराची की बात करती है, कराची को हक दो। मेरे भाई, क्या कभी आपने KP में ये बात की? आपने कभी पंजाब में ये बात की? आपने बलूचिस्तान में ये बात की कि हक दो? या कभी आपने कहा लाहौर को लाहौर का हक दो? जब लाहौर पंजाब है तो कराची भी सिंध है। आप पूरे सिंध की बात करें कि सिंध को सिंध का हक दो, तो आप NFC अवार्ड देना, हमारे वो पैसे देना जो वफाकी गवर्नमेंट हर साल खा के बैठ जाती है। मैं जुमला नहीं कहूँगी, वो ना असम्बली वाली बात हो जाएगी कि अपने बाप का माल समझ के खा के बैठ जाती है। तो हम वो बात करेंगे, मेरा चेयरमैन वो बात कर रहा है कि आप हमारा माल जो गजब किया है वो वापस करें, ताकि मैं एक बच्चे के मुंह से जो दूध छीना है आपने, जो डबल रोटी छीनी है आपने महंगाई का नाम लेकर, हम वो वापस अपने लोगों को दे सकें, ताकि वो मेरा बच्चा जो आज दूध से बिलक रहा है, मैं बड़ों की तो बात ही नहीं कर रही कि आटा, दाल, चीनी उस सब का क्या हुआ, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ये कहते हैं पड़ोसी मुल्क में महंगाई नहीं है। मैंने कल मालूम किया इंडिया में घी 150 रुपए किलो है। मैंने कल मालूम किया चीनी वहां पर 40 रुपए किलो है। कौन से मुल्क की बात करते हैं कि महंगाई नहीं है? हम कहते हैं कि आप नाअहल हैं। बिल्कुल मेरे भाई ने कहा कि वर्ल्ड कप जो आप जीत के आए थे, मुझे लगता है वो भी वाकई एम्पायर की उंगली की वजह से आप जीत के आए थे, वरना आप नहीं जीत सकते थे। और वो भी टीम वर्क था, आपने अकेले नहीं जीता था, वो भी पूरा टीम वर्क था। हाँ, ये अलग बात है, वो 200 लोगों की टीम जो आप कहते थे, मुआशी टीम मेरी तैयार है, मुझे एक दफ़ा सीट मिल जाए मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। कोई कहता था हम मुंह पे मार देंगे, कोई कहता था IMF को मुंह पे पैसे मार देंगे हम। वो सब लोग कहाँ गए? भाइयों, ये वो सारे गंदे अंडे हैं जो हम लोगों ने निकाले हैं, हमारी पार्टियों से निकले हुए लोग हैं जो आज बैठे हुए। आपके पास तो एक बंदा ही नहीं था तहरीक इंसाफ के पास जो ये सब कुछ करता। वो सारे लोग हैं, वही हफीज शेख है, वही शौकत तरीन है, वही सारे लोग हैं। जब हमारे पास थे तो आप कहते थे करप्ट हैं, आज वो आपके पास हैं। मरी में 25 लोग मर जाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। अपनी बहन फंस जाती है चित्राल में तो हेलीकॉप्टर मिल जाता है। वो वाली मशीनें मेरी औरतों को दें आप, जिसको कमा के उनकी बहन ने अरबों रुपए कमा लिए। माँ के मरने पे इलाज के पैसे नहीं थे, कैंसर हुआ था ना माँ को, पैसे नहीं थे इलाज के, बहन अरबों रुपए की मालिक हो गई। भाई माँ फैसला कर लो, उसका बाप अलग था, तुम्हारा बाप अलग था क्या? जो अलग अलग फैसले हो रहे हैं कि आपकी माँ अलग थी और उसकी माँ अलग थी। तो भाइयों, कमर कस लें, मेरी बहनों तैयारी कर लें, हमने निकलना है यहाँ से। और हमने इस वादे के साथ निकलना है कि 2023 का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बना के दम लेगा। हमारा एम है। बीबी जब शहीद हुई थी, मैंने अपनी किसी खातून को रोने नहीं दिया। सोहेल मेरा गवाह है कि हम बिलावल हाउस के बाहर 40 दिन तक बैठे थे और मैंने एक औरत को नहीं रोने दिया था कि मेरे अंदर बेनजीर जिंदा है और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल के लिए जिंदा रखना है। आज अल्लाह मियाँ वो वक्त लाया कि मेरा बिलावल इस काबिल हो गया कि 2023 में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। रोटी कपड़ा मकान हम दे के रहेंगे, लाख कप्तान छीन ले वो रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हम लेंगे। और इस नाअहल को, इस सेलेक्टेड को हमने वापस भेजना है। और 23 में इलेक्शन वाले दिन
हमने उन मशीनों पर भरोसा नहीं करना है जो अंगूठा लगाती हैं किसी का और वोट निकलता है किसी और का। हमने इस पे भी बात करनी है। मैं मशकूर हूं कि आज कयूम का ओहदा बच गया। इन लोगों ने सियासत की और ऐलान कर दिया जल्दी से कयूम को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कयूम जो है वो कहे कि आपा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो मैं मुबारकबाद दूंगी फिर सबको। आप लोग मुझे बुलाते हैं, मैं मशकूर हूँ आप लोगों की। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप तंजीम है नहीं है, आपको कोई मानता है कि नहीं मानता है। अवाम आपको मानती है, मैं आपको मानती हूँ, मेरा मरीज़ आपको मानता है। जो कि मेरा मरीज़ नहीं है, मैं नहीं जानती उसको, मुझे फ़ोन आता है, मुझे मैसेज आता है और मैं किसी और को फ़ोन करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो सकता है मेरी ये टीम मजबूत है, काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक दफ़ा फिर नारा लगाएंगे, नाराए 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 भुट्टो, नाराए 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 भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो। शुक्रिया बहुत बहुत।